निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 63वीं जयंती के मौके पर निरंकारी सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से गुरुवार को अजमेर निरंकारी मंडल के संत दमनदास की अगुवाई में अजमेर सेवा दल के लगभग 250 भाई बहनों ने संयुक्त रूप से स्टेशन की सफाई कर स्टेशन के कोने कोने को चमका दिया। संत दमनदास निरंकारी ने बताया कि आज का दिन निरंकारी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जयंती है, जिसे निरंकारी भक्त गुरु पूजा दिवस के रूप में मानव सेवा करते हुए मनाते हैं। एक एक पल को मनुष्य मात्र की सेवा के लिए जीकर मनाते हुए आज विश्व भर में गुरु पूजा दिवस मनाया जा रहा है। गुरु पूजा दिवस मनाते हुए निरंकारी भक्त रेलवे स्टेशन पर सफाई करने में जुट गए और 11 बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 तक स्टेशन का कोना कोना, फुट ओवर ब्रिज, खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, कांच आदि को चमका दिया। आज 23 फरवरी गुरु पूजा दिवस के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के याद में मनाया जाता है। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी का आदेश आया है कि इस दिन पर सारे देश में 263 रेलवे स्टेशन का सफाई अभियान चलाया जाए। इसी में राजस्थान के 22 स्टेशन हमें लिखकर भेजे हैं, जहां रेलवे स्टेशन अजमेर भी शामिल है। यहां सारे श्रद्धालु भक्तजन तमाम निस्वार्थ सेवा के भाव से मानव सेवा के लिए सफाई अभियान में रेलवे स्टेशन पर शामिल हुए हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत जो पिछले चंद वर्षों से जो 23 फरवरी को दास का जन्मदिन मनाया जाता है, एक गुरु पूजा के नाम से उस दिन को मनाया जाता है, तो उस वक़्त महापुरुषों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस तरह से ये कुछ रूप ऐसा बने, वरना 23 फरवरी तो हर साल ही पहले भी आती थी और उस वक़्त दास कहीं ना कहीं टूर पे किसी स्टेशन पे होता था और वहीं पर सीमित सी संगत अपनी खुशी जाहिर कर लिया करती थी। लेकिन अब जब से यहाँ दिल्ली में ही ये इस गुरु पूजा दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है, तो यही ध्यान में बात आई है कि 23 फरवरी को ये गुरु पूजा दिवस तो ज़रूर नाम वही रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दास यहीं हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। बाकी उस दिन जो सफाई अभियान है वो उसी तरह से वो कार्य होंगे। कोई और भी निर्णय सोशल सर्विस के रूप में उस दिन किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वो उसी तरह से होंगे। लेकिन वो जो बाकायदा रूप बनता है वो दास यही समझता है कि वो अब इसके बाद ज़रूरी नहीं, तो ये भी एक निर्णय आज लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है और इसी कारण देश का विकास रुका हुआ है। यह चिंता प्रदेश के लोकायुक्त एस कोठारी ने गुरुवार को पुष्कर के तहसील कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान प्रकट की। उन्होंने कहा कि आज भारत और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। यह समस्या दीमक की तरह देश को कमजोर कर रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो उसकी शिकायत लोकायुक्त सचिवालय में करें। कोठारी के अनुसार भ्रष्टाचार के लिए जितनी व्यवस्था जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जनता जिम्मेदार है। यदि सभी लोग तय कर लें कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही करने देंगे, तो यह समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस मौके पर सचिवालय के कर्मचारियों ने यह भी समझाया कि किस तरह के मामलों की शिकायत लोकायुक्त सचिवालय में हो सकती है और किस तरह के मामलों की नहीं। कोठारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकायुक्त से जुड़े मामलों में तुरंत रिपोर्ट भेजें। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न सरकारी महकमों से जुड़ी 21 नई शिकायतें प्राप्त हुई। श्रीनगर जब मैंने आपको मेरी व्यथा बताई, आपने कहा था कि आपको दोबारा नहीं आना, मगर मुझे मजबूर होकर आज फिर आना पड़ा। यहाँ मालूम हुआ कि आप कोठारी नहीं आ रहे। ऐसा है कि ग्राम तवीजी की एक सरकारी भूमि थी 2190-91 वाला, उसको ग्राम तवीजी के सरपंच के भाई नौरतमल ने प्लॉटिंग करके कब्जे बेच दिए। उसकी स्टाम्प कॉपी मैंने सरकार को है, वो कॉपी दी है मुझे। LAS 2016 43 11 साल 3-3.5 साल से आपके पास चल रहा हुआ। आपने जो शिकायत करी है उसी बात पर कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जब मामला कोर्ट में उन्हीं फैक्ट्स पर पेंडिंग हो
तो 2 पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। अगर मामला सेम फैक्ट्स पर कोर्ट में केस किया हुआ है, किसने किया कोर्ट में केस? ऐसा हुक्म कोर्ट में ये क्या मुझे धर के हमने रिपोर्ट मांगी और वहां से जब ये आ गया कि इसमें कोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, जब कोर्ट ने स्टे किया हुआ है तो फिर आपको कोर्ट में स्टे वैकेट कराना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको सूचित किया है लिख के। मैंने आपको कहा नहीं, बड़ा ट्रांसपेरेंट वर्किंग है, कोई चीज है। अब फिर भी कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लिख के भेज सकते हो। हमने आपको किया है कि आपका मामला इसलिए बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि ये का यही मामला कोर्ट में विचाराधीन। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कोठारी ने कहा कि पब्लिक डीलिंग से जुड़े सरकारी महकमों की शिकायतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिनका जल्द से जल्द निस्तारण के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में आप हमेशा लोकायुक्त को खुद के करीब पाओगे, सिर्फ आवाज लगानी है। इस मौके पर एडीएम अरविंद सेंगवा, उपखंड अधिकारी मनमोहन व्यास सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कंप्लेंट्स हमारे यहाँ पेंडिंग है, वो तो फाइल्स हमारे ऑफिसर लेके आए थे, उनमें हमने अप्राइज कर ही दिया है। जो नई शिकायतें पेश हुई है उनको अब एग्जामिन करेंगे कि उसमें क्या मामला है। विभाग उससे रिपोर्ट मांगेंगे, ज़रूरत होगी उनका रिकॉर्ड मंगाएंगे। कुछ दस्तावेजों की कमी महसूस हो रही है, कंप्लेंट से कोई चीज़ मांगनी है तो वो उससे मांगेंगे और उन पर प्रभावी कार्रवाई कम से कम समय में करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये भी जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, निश्चित रूप से उनकी शिकायतें ज़्यादा होती हैं। जैसे लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनकी शिकायतें ज़्यादा होंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी शिकायतें होंगी। पुलिस डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, निश्चित रूप से उनकी शिकायतें ज़्यादा होती हैं। और अब क्योंकि लोकायुक्त संस्था की जो कार्यप्रणाली है वो इतनी प्रभावी हो गई है कि शिकायतों की संख्या में और वैसे भी लोगों में जागरूकता आई है। दोनों ही कारणों से शिकायतों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो पर हमारी कोशिश है, वर्किंग को इतना स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, इतना सिस्टमेटिक है कि जो समस्याएं, जो शिकायतें हमारे क्षेत्राधिकार की हैं वो कम से कम समय में निस्तारित हो जाएं।